अभी जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम फॉरएवर में खड़े हैं, जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। आज का दिन कुछ जोश दिखाने का दिन है, तो जरा एक जोश चेक हो जाए किस किस के अंदर कितना जोश है। आप लोग एक्साइटेड हैं? बीच में हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला, प्लीज वेलकम। वेल दोस्तों, इस बार पहली बार हमारे एशिया के कुछ दोस्त भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं। कैन वी गिव देम अ बिग हैंड? एफएलपी इंडिया में का नाम हम लेते सारी उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है। आई वुड इनवाइट मिस निकिता नेत्रवाला. Please welcome on stage the Diamond Manager and GLT member, Miss Jane Leach on stage. When you join forever, you are in forever, forever. वेल दोस्तों, नेक्स्ट जो शख्सियत हैं, दी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी मिस नवाज गासवाला. उनको डिसअपॉइंट मत करना. Come on, I want your commitment. Welcome on stage Miss Cynthia Mohan, wife of Mr. Greg Mohan. None other than Mr. Greg Mohan, President, Forever Living. Well दोस्तों, next Mr. Aidan O'Hara also. रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? Energy, the excitement, filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. And that's the moment you guys are going to Your decisions that you make today will impact thousands.
लोग कहते हैं कि विक्टिम, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। तो यही चैलेंज आप लोगों को भी लेना है। आज आप घर जाएंगे और जाने के बाद आप जब भी सोने से पहले ये सोचिए कि कल मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चैलेंज आने वाला है, और जैसे ही आपके पास वो चैलेंज आएगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं, देन वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, और खुद भी आप उस चीज से बाहर निकलेंगे और दूसरे को भी निकाल पाएंगे। What an amazing opportunity this is, and to see so many people learning so much in one place here, it's just incredible. वो महान दूरदर्शी इंसान है रेक्स बॉन्ड। Thank you, Greg. Thank you. हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी के सभी दोस्त काफी अच्छे होंगे, है ना। दोस्तों, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? प्लीज हैंड रेज करके या जल्दी से जल्दी मैसेज टाइप करके मेरे को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए आप। हाँ जी, वॉइस मेरी क्लियर है जी? हैंड रेज करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए, फिर आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं ना। हैंड रेज हो रहे हैं जी काफी जनों के। यस सर, क्लियर है जी, क्लियर है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले तो दोस्तों वेलकम है आपका इस आज के सेशन के अंदर, है ना, स्पेशल ट्रेनिंग स्पेशल बैच के अंदर, है ना, जो कि आज हमारा किस चीज के ऊपर टॉपिक रहने वाला है जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, है ना। पिछले दोस्तों काफी दिनों से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, पिछले 4 दिन से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो गए, है ना। फर्स्ट डे का आपका सेशन हुआ था जी वाई फॉरएवर का, क्लियर है जी। दूसरा सेशन आपका हुआ जी बैकबोन ऑफ बिजनेस, है ना, प्रोडक्ट का सेशन आपका हुआ, जो कि हर एक बिजनेस की क्या होती है जी, एक बैकबोन होती है, राइट। और थर्ड डे का आपने सेशन अटेंड किया जी मार्केटिंग प्लान का, जिसके अंदर आपको क्लियर हुआ कि इस बिजनेस के अंदर आपकी अर्निंग कैसे हो सकती है, क्लियर है जी। और कल क्या है जी, आपका एक सेशन हुआ था वाई नेटवर्किंग का, जिसके अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्लियर हुआ था कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ना। और दोस्तों भी देखो, पिछले 3 4 5 दिन से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो पिछले काफी टाइम से ट्रेनिंग्स लगा रहे होंगे, है ना। बट कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स लगाते लगाते ना माइंड के अंदर काफी सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर भी होते हैं, और काफी सारे डाउट्स नए भी आते हैं, है ना। काफी सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जो कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से फेस करने को मिलते हैं, या कहीं रास्ते में जाते जाते कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ हम ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं कि भाई ये एक बिजनेस देखा है ना, कि भाई मेरे लिए ये सही है या नहीं है, मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई बार क्या जी, वो ऑब्जेक्शन, कई बार वो बंदा कोई, है ना, हम आपको कोई सही बंदा नहीं मिल पाता जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। देखो, सलाह कहते हैं उस बंदे से लेनी चाहिए जो बंदा उस फील्ड के अंदर बेस्ट दे रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बीए करनी है जी, ठीक है जी, बीए मैंने करनी है, और बीए एक साइड के ऊपर एक बंदा टॉप करके गया, एक बंदा फेल हो चुका है। आप मेरे को बताओ, मेरे को बीए अगर करनी है तो मेरे को फेल बंदे की सलाह लेनी चाहिए या मेरे को टॉपर की सलाह लेनी चाहिए? हाँ जी, टॉपर बंदे की। बट यहाँ पे क्या जी, हम क्या करते हैं, हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जिनको क्या जी इस बिजनेस के बारे में भी नहीं पता होता। समझ रहे बात को? सो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और मेरे को एक चीज पता है, आज के सेशन के अंदर जो भी आपके ये जो 2 कानों के बीच में है ना, ये माइंड बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सच बता रहा हूँ।
इस माइंड के अंदर आपने देखना है कि आपने भी क्या चीज फीड करनी है ना। और मेरे को पता है आपके इस माइंड के अंदर बहुत बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे कि जी कंपनी है, भाग ना जाए जी, ठीक है जी, हमारा पैसा ना इन्वेस्ट हो जाए यहाँ पे, है ना, ये ना हो जाए, बंदे जोड़ने वाला काम ना हो जी कहीं, है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने वाला काम ना हो जी, डोर टू डोर जाके, शायद कईयों के माइंड के अंदर ये चीजें चल रही हैं। दोस्तों आज से 3 साल पहले मेरे माइंड के अंदर भी ये डाउट्स चल रहे थे, बट मैंने क्या किया जी, मैंने पेशेंस रख के इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। समझ रहे हो बात को? क्योंकि देखने में, सुनने में और समझने में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई थी दोस्तों। तो आज से 3 साल पहले मैंने भी सबसे पहले क्या किया जी, इस इंडस्ट्री को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया। ठीक है, सो दोस्तों मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, ठीक है जी, गिनती के सिर्फ और सिर्फ क्या जी 45 से 40 मिनट आपके मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और इन 45-40 मिनट के अंदर क्या जी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बिजनेस के अंदर जो भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उन ऑब्जेक्शंस को आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है जी। सो और एक चीज और आपको बता दूं, लास्ट के अंदर बने रहिएगा जी, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ना आपको एक ऐसा सरप्राइज मैं रिवील करने वाला हूं जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर क्या जी आपको बड़ा ज्यादा मतलब कि फायदा होने वाला है उस चीज के अंदर, ठीक है जी। तो आपने लास्ट तक बने रहना है। और दो चीजें हैं जी, ठीक है, एक वीडियो आपको मैं प्ले करके जो है वो आपको प्ले करके दिखाऊंगा, और उस वीडियो को देखकर ना आपका ये जो माइंड है ना ये खुल जाएगा, मेरे को इतना पता है, ठीक है जी। सो लास्ट तक बने रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 45-50 मिनट आपके मैं लेने वाला हूँ, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं जी। अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे, ठीक है जी, सरप्राइज जैसे मैंने आपको बताया लास्ट के अंदर सरप्राइज है, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वो सरप्राइज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बंदे लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है जी। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एक बड़ी अच्छी लाइन लिख रखी है, द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। कहते हैं कि हमारा ये जो माइंड है ना, ये ना एक पैराशूट की तरह है, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। सो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं कह रहा मैं, 45 मिनट के लिए अपने माइंड को खोल के बैठना आपने, ठीक है जी। सो हल्का सा अपने बारे में बता दूं जी, काफी सारे दोस्त हैं जो नए होंगे, है ना, तो कई जानते होंगे, कई नहीं भी जानते होंगे, है ना। सो हल्का सा अपने बारे में बताना चाहूंगा जी। नाम मेरा रोबिन है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सुनाम से, ठीक है। और एज की बात करूं जी, सिर्फ और सिर्फ 23 साल की मेरी एज है, ठीक है जी। और इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर लेवल के ऊपर दोस्तों मैं काम कर रहा हूं, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों का ना एक ड्रीम लेवल होता है ना, जिस लेवल के ऊपर आपने देखा होगा एक अच्छी खासी इनकम, अच्छी खासी गाड़ी, है ना, एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल बंदा एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो 23 साल की एज के अंदर आज मैं कह जी इस लेवल को अचीव कर चुका हूं, ठीक है जी। और मंथली इनकम की बात करूं दोस्तों तो 1 लाख, जी बिल्कुल, पर मंथ की मेरी इनकम है, ठीक है जी। कई बंदों को डाउट होता है कि जी पता नहीं पैसा आता भी है या नहीं आता, है ना। सो दोस्तों सारे के सारे डाउट्स आपके आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं जी। और एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है जी, क्योंकि मेरे को लिखने में वो चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, तो आपको ऐसी बता देता हूँ, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है जी। मैंने MBA, PhD, BA, BBA, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है जी। +2 फेल हूँ, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर मतलब ये चीजें बताने का मोटिव ये है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, क्योंकि मेरे जैसे कई बंदे होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, है ना, तो बताने का मोटिव ये है कि स्टडी मैटर नहीं करती, स्टडी मैटर नहीं करती। अभी अभी हमें ना बचपन से लेकर आज तक एक चीज सिखाई जाती है जी, पढ़ो लिखो क्या करो जी, नौकरी करो, जॉब करो। अच्छा पढ़ो लिखोगे आपको क्या मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। मेरे को भी यही चीज सिखाई गई थी, ठीक है। बट मेरे को अपने आप के ऊपर भरोसा था जी। मैं ना बचपन से एक चीज सोचता था कि भाई मेरे को मेरे कजन पूछते थे कि भाई तूने बड़े होके क्या बनना है। मेरे को नौकरी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो मैं उनको ये बोलता था कि मेरे को ना एक ऐसा मतलब ऐसी चीज चाहिए कि जहां पे मैं कुर्सी, मेरे पास कुर्सी हो, कुर्सी पे बैठ के मैं ऐसे टेबल के ऊपर ऐसी मेरे को कोई काम चाहिए कि मेरे को करना कुछ ना पड़े बस, ठीक है जी। और भगवान ने क्या है जी वो चीज मेरी सुन ली है, ठीक है जी। आज एक ऐसा ही काम मिल गया कि आज अगर मैं पूरे महीने के अंदर काम ना भी करूं तो भी क्या है जी, अगर महीने का 1 लाख का चेक है तब भी क्या है जी, तकरीबन मिनिमम आपको बता रहा हूँ 70-80 हजार के रुपया क्या है जी अकाउंट के अंदर आता ही आता है। वो क्या है जी मेरी एक पैसिव इनकम है। सो दोस्तों आप चेक कर सकते हो इस बिजनेस की पावर क्या है, ठीक है जी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज से तकरीबन 3-3.25 साल पहले जब शुरू किया था, ठीक है, जब ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है जी, तो मेरा फर्स्ट पे आउट था जी कितने का है जी, 6800 का, ठीक है जी। तो शुरुआत कहते हैं जीरो से ही होती है। एक जो बड़ा सा पेड़ होता है ना, वृक्ष होता है जो, ठीक है जी, वो एक छोटे से बीज से ही वो इतना बड़ा होता है, ठीक है ना।
सो आज अगर आपको इतने बड़े बड़े चेक दिख रहे हैं, है ना, लोगों के गाड़ियां दिख रही हैं, उन चीजों को देखकर दोस्तों आप प्रीजज मत करो। आप पहले, जब उन लोगों ने जीरो से शुरू किया था, सबसे पहले आप उन लोगों का स्ट्रगल देखो। जैसे मैंने बताया ना कि लास्ट के अंदर वीडियो दिखाने वाला हूं जो माइंड को खोल के रख देगी, तो दोस्तों बने रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो, मेरे को एक चीज बताया, आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ऐसी वीडियो है वो, ठीक है। सो जब शुरू किया था दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 6800 का मेरा पे आउट था, ठीक है। मेहनत करता गया जी, करता गया। अगस्त 2020 का मैंने आपको पे आउट दिखाया पहले, है ना, कितने का था जी, 7000 के करीब, है ना। बट सही 2 साल के बाद यहाँ पे आप ग्रोथ चेक कर सकते हो जी, कितने की है जी, 1 लाख रुपए की, 1,51,रुपए 18 पैसे। भाई कौन बंदा बोलता है कंपनी भाग जाएगी? 18 पैसे, जो कंपनी एक एक पैसे का हिसाब रख रही है, आप मेरे को बताओ क्या वो कंपनी कभी भाग सकती है जी? शायद मेरे को नहीं लगता। और एक चीज और देखो आप, यहाँ पे से क्या है जी, 95,048 रुपए 62 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर, और 5,002 रुपए क्या हो गए जी, सरकार ने मेरा टैक्स काट लिया। समझ रहे हो बात को? मतलब जो जिस कंपनी के अंदर क्या है जी, सरकार जो टैक्स काट रही है, आपको लगता है कि वो कंपनी कभी भाग सकती है? नहीं भाग सकती। अगर सरकार मेरे से टैक्स ना काटती, हाँ 1 लाख मेरे को पूरा का पूरा आता भाई, तब मैं बोल सकता था कि हाँ भाई कंपनी भाग जाएगी। भाई अभी तो सरकार भी बीच में से टैक्स काट रही है, आप कैसे बोल सकते हो? ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं जी। जैसे मैंने बताया, जीरो से शुरू किया था, बिगनिंग आप देख सकते हो किस तरीके से, है ना, बाइकों के ऊपर जाते थे जी। जब ऑफलाइन के अंदर बिजनेस मैंने शुरू किया था दोस्तों, आप लकी फील करो कि ये जो बिजनेस आपको मिला है, ये ऑनलाइन के अंदर मिला है। क्योंकि ऑफलाइन पीरियड के अंदर क्या था जी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, ठीक है जी। बट ऑनलाइन के अंदर आपके पास लिंक आता है जी, ज्वाइन करते हो आप, और आगे आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे कोई कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, 3 चीजें हैं, ठीक है जी, नोट कर लो। 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें कौन सी हैं जी? पहला आपने सीखना है, दूसरा आपने सिखाना है, और तीसरा क्या है जी, बीच में पैसा कमाना है। सिंपल सिंपल फिलोसफी है फॉरएवर के अंदर, ठीक है जी। पहला सीखना है जी, दूसरा सिखाना है, और बीच में पैसा कमाना है। तो मैंने भी क्या किया जी, सबसे पहले सीखा। बट ब्रदर, यहाँ पे काफी सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं ना, कईयों को सीखने के लिए भी यहाँ पे क्या जी, टाइम नहीं होता। सीखने के लिए भी यहाँ पे टाइम ही नहीं होता। ऑफलाइन के अंदर क्या था जी, खुद के जेब से पैसे लगा के जाना, है ना, 150-150 किलोमीटर ट्रेनिंग्स लगानी, है ना। कई बार दिल्ली जा रहे हैं जी, मोहाली जा रहे हैं, है ना, दिल्ली। समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों आप अंडरस्टैंड कीजिए पहले कितना ज्यादा स्ट्रगल था, ठीक है। बाइकों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या जी, जीरो से अपने बिजनेस को शुरू किया, सुपरवाइजर लेवल अपना डन किया जी, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और आज अगर बात करूं जी, आज मैनेजर लेवल पे हूं, बता के हटाऊंगा ना। और एक चीज लास्ट में लिखी हुई है जी, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, कहते हैं हार्ड वर्क प्लस राइट प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू सक्सेस, है ना। देखो, आपने जैसे एक बचपन में ना एक चीज सुनी होगी, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि जी मेहनत करो, मेहनत करने से बंदा अमीर बनता है, ठीक है जी। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ एक टाइम पे था, बट मेहनत भी खाली मैटर नहीं करती, ये चीज आपको क्या जी माननी पड़ेगी। क्यों? आप चेक कर सकते हो, अगर अकेली मेहनत मैटर करती ना, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, दिल्ली से, मुंबई से, है ना, गुजरात से, या कहीं से भी हो आप, ठीक है जी, आप चेक करो आपके शहर के अंदर जो बंदे इतने टाइम से मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है जी, इतने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, शायद वो हमारे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जी। आपके, चलो वो लोग भी छोड़ो, आपके कई दोस्त मित्र ऐसे होंगे जो पिछले 10-20 साल से जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे कहीं, है ना, 10-15 हजार के ऊपर, ठीक है जी, शायद वो हमारे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे को बताइए, क्या वो करोड़पति बन गए जी? करोड़ों रुपया कमा लिया जी उन्होंने? एक रिक्शा चलाने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, क्या करोड़पति बन गया वो? शायद नहीं। क्योंकि मेहनत दोस्तों मैटर ही नहीं करती, हाँ करती है, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है जी। सो आपको, आप लकी फील कीजिए कि सबसे पहली बात तो ये एक दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म को आपको जो है वो मिल चुका है, और दूसरी बात, आप उस ग्रुप का पार्ट हो जिस ग्रुप का नाम क्या है जी, टीम 564, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये क्या है जी, कि ये ड्रीम सर्कल, ड्रीम सर्कल को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी लोग क्या करते हैं जी, हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अभी अच्छा मेरे को आप एक चीज बताइए, मैसेज टाइप करके जल्दी से जल्दी बताइए, ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये जो लाइफ हमें मिली है, क्या ये मतलब बार बार मिलेगी या एक ही बार मिलती है सभी को? अच्छा, जो जो एग्री है कि एक ही बार मिलती है, वो वन टाइप करे जल्दी से जल्दी। हाँ जी,
जो जो एग्री है मेरी बात के साथ कि जिंदगी तो जी एक ही बार मिलती है, बार बार थोड़ी ना मिलती है। वो वन टाइप करे जल्दी से जल्दी, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, 111 जी बिल्कुल, है ना। अभी एक बार जिंदगी मिलती है जी, ठीक है, अभी एक जिंदगी मिली है तो जिंदगी के अंदर ना मौका भी एक ही बार मिलता है जी कामयाब होने का। समझ रहे हो बात को दोस्तों? मतलब कि मौका भी जिंदगी में एक ही बार मिलता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस मौके को ग्रैब करते हो या आप उस मौके को गवा देते हो, वो आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या है जी, ये क्या है, ड्रीम का एक सर्कल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, है ना, ये ड्रीम का एक सर्कल है। बट एक ना छोटा सा यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है जी, गोल आपको दिख रहा होगा, ये किसका सर्कल है जी, इनकम का, है ना। अभी सपने तो जी हमारे बहुत बड़े हैं। आज अभी यहाँ पे काफी सारे पर्सन बैठे हैं, अभी मैं पूछ लूं जी आपके सपने हैं, आप सभी के हैंड रेज हो जाएंगे, हाँ जी सर बिल्कुल है जी, है ना। क्या क्या लेना है जी, गाड़ी लेनी है जी, अच्छा घर चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, भाई पैसा खत्म हो जाएगा, सपने खत्म नहीं होंगे आपके, है ना। सब बंदे के ड्रीम्स, हर एक बंदे के ड्रीम है, ठीक है जी। बट दोस्तों जब बात आती है उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है जी, भी ड्रीम क्या है अभी, ऐसे तो कागज के साथ तो पूरे नहीं होंगे, उसके लिए क्या चाहिए जी, पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, है ना। अभी वो पैसा कहाँ से आएगा जी, एक राइट प्लेटफॉर्म से। अभी जो लोग क्या करते हैं जी, लोग ना क्या करते हैं, मतलब अपनी ना इनकम के अकॉर्डिंग अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, जबकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने सपनों के अकॉर्डिंग अपनी इनकम के सर्कल को बड़ा करना है। समझ रहे हो बात को? अभी ड्रीम का सर्कल इतना है तो उनको इनकम का सर्कल इतना करना पड़ेगा, बट लोग क्या कर रहे हैं जी, ड्रीम का सर्कल अगर इतना है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने सपनों के सर्कल को ही उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? बट आप मेरे को बताइए जी, जिंदगी एक बार मिली है, क्या काटनी है या जीनी है? मेरे को नहीं लगता सारे के सारे जिंदगी को जीने ही आए होंगे, है ना, क्योंकि जिंदगी क्या है जी, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, है ना। सो कॉम्प्रोमाइज दोस्तों आप देख सकते हो ना, जो मार्केट के अंदर जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप एक चीज चेक कर सकते हो, आप जहां से भी हो, आपके शहर के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है जी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं। बट आप एक चीज चेक कीजिए, ठीक है, उनमें से सपने कौन बंदा पूरे कर रहा है, एक जॉब वाला बंदा सपने पूरे कर रहा है अपने, या एक जो बिजनेस कर रहा है वो बंदा अपने सपने पूरे कर रहा है, ये चीज जरूर चेक करना आप, ठीक है जी। उसके बाद जिस चीज के ऊपर आज हमारा टॉपिक है जी, वो किस चीज के ऊपर है जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। तो ऑब्जेक्शन दोस्तों दो तरह के होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्शन कौन से होते हैं जी, एक होता है सेल्फ डाउट, है ना, खुद के ऊपर बंदे को डाउट होते हैं जी, पता नहीं जी मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, है ना, मेरे से ये ना हो जाए जी, मेरे से वो ना हो जाए, वो बंदा कर गया जी, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना। बंदे को क्या है जी, खुद के ऊपर डाउट होता है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है जी, डाउट्स ऑन कंपनी, है ना, कंपनी के ऊपर आपको डाउट हो सकता है जी, कंपनी ये कंपनी वो फलानी कंपनी आई थी जी, शायद ये कंपनी भी ऐसा करके ना कुछ भाग जाए जी, है ना। तो सारी चीजों के आंसर दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, मतलब बड़ा मजा आपको आने वाला है आज के सेशन के अंदर। सो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है जी। सो पहला पॉइंट क्या है जी हमारा, आई डोंट हैव टाइम। आप में से काफी सारे दोस्त होंगे, कईयों के माइंड के अंदर चल रहा होगा कि सर बिजनेस ठीक है जी, अच्छा है, बढ़िया है, बट मेरे पास ना टाइम नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। हाँ जी, चल रहा है ऐसा माइंड के अंदर कईयों को, है ना। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यू हैव अ टाइम फॉर इंस्टाग्राम, है ना, यू हैव अ टाइम फॉर फेसबुक, टेलीविजन, मूवीज, नेटफ्लिक्स, ठीक है। अभी आप, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये चीज 3 घंटे से ज्यादा की रेशो निकलेगी, आप चेक कर लेना। आप आपके फोन के अंदर ना एक सेटिंग के अंदर एक वो शो होता है कि हाँ जी आपने कितने घंटे इंस्टाग्राम यूज किया है, ठीक है, कितने घंटे आपने फेसबुक यूज किया है, सबसे ज्यादा जो टाइमिंग आएगी वो आएगी इंस्टाग्राम की। ये क्या जी, एक जैसे एक कुआं होता है ना, समुंदर लगा लो आप, समुंदर होता है, ठीक है जी, वो वैसे है। एक बार इंस्टाग्राम खुला जी, एक बार ऐसे ऐसे होने लग गया, बस फिर बंदे का पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है, सुबह से लगता है शाम तक स्क्रॉलिंग चलती रहती है, चलती रहती है। बट आप मेरे को बताइए, क्या उस स्क्रॉलिंग के साथ दोस्तों आपको कभी पैसा आया? आप पिछले 2 साल से 5 साल से आप यही चीज कर रहे होगे, बट आज तक कभी पैसा नहीं आया। बट उसी स्क्रॉलिंग के साथ, उसी इंस्टाग्राम से ना, कई बंदे हमारी फील्ड के अंदर ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसी इंस्टाग्राम से, उसी फेसबुक से, उसी व्हाट्सएप से। बट आप क्या कर रहे हो जी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ जी टाइम है, आप बोलोगे नहीं सर हमारे पास जी टाइम नहीं है, बट इन चीजों के लिए हमारे पास क्या है जी, टाइम है।
है ना, मूवीज देखने के लिए हमारे पास टाइम है, समझ रहे हो बात को। बट यू डोंट हैव टाइम फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आपके पास क्या है जी, टाइम नहीं है ना। आई डोंट हैव द मनी, आपके पास क्या है जी, अभी कई बंदे सोचते हैं जी कि शायद हमें पैसा लगाना पड़ेगा जी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर आपने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है जी, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जस्ट एक टर्नओवर आपने इस बिजनेस के अंदर देनी होती है, वो भी सीख के। उसके लिए प्रॉपर आपको सेशन दिए जाएंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके को, किन टिप्स को फॉलो करके आप वो अपनी टर्नओवर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। अभी बंदा सोचता है जी पैसे नहीं है जी मेरे पास, है ना। सो दोस्तों पैसे होते थोड़ी ना, पैसे तो अरेंज करने पड़ते हैं, आप चेक कर सकते हो। आज मान लो आपके घर के अंदर आपकी सिस्टर की मैरिज है, आपके ब्रदर की मैरिज है, क्या पैसा है जी? हाँ, कई बंदे होंगे 5-10% जिनके पास पैसा होगा, बढ़िया, ठीक है जी। बट ज्यादातर रेशो के अंदर क्या होगा जी, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, है ना। सो पैसा होता थोड़ी ना, पैसा अरेंज करना पड़ता है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आई हैव मनी फॉर स्मार्टफोन। आज मैं आपको बोल दूं जी, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी फोन होगा, यहाँ पे बीच में जितने भी बंदे बैठे हैं सभी के पास क्या है जी, 5,000 से लेकर 1-1 लाख के फोन होंगे, है ना। आज मैं आपको बोल दूं, अभी रियलाइज करनी है आपने ये चीज, मैं आपको बोल दूं कि आपने ना अभी छत पे जाना है, छत पे जाके ना आपने क्या करना है जी, आपने अपने फोन को नीचे गिरा देना है, ठीक है जी। कई बंदे अभी सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, है ना, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि दिल, है ना। अभी आपने ये चीज करनी है जी, आप मेरे को बताओ क्या होगा फिर। हाँ जी, टूट जाएगा फोन। और मैं बोलता हूं ऐसी हालत में टूटता है कि ये ठीक करवाने की भी हालत में नहीं रहता। आप मेरे को बताइए, क्या आप बिना फोन के सारी जिंदगी काट सकते हो जी? हाँ जी, रह लोगे बिना फोन के? शायद मेरे को नहीं लगता। भाई मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, 1 हफ्ता, शायद 1 हफ्ता भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 दिनों के अंदर अंदर आपके पास नया फोन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की वैल्यू पता है भाई, तब कैसे पैसा आएगा। हाँ जी, चलो ये भी छोड़ो, आपके घर के सामने जी एक घर डला हुआ है अच्छा खासा, ठीक है जी, उस घर का जो प्राइस है वो है तकरीबन 1 करोड़। उस घर का जो मालिक है ना, उसको ना अर्जेंट जरूरत पड़ेगी जी तकरीबन 1 लाख रुपए की। 1 करोड़ का घर है, 1 लाख रुपए की उस मालिक को जरूरत पड़ेगी। और उसके और भी घर है, ठीक है, मुंबई के अंदर भी घर है उसका, ठीक है, बाहर भी कनाडा के अंदर भी है, ठीक है जी। और उस बंदे ने ना अर्जेंट बाहर जाना है कनाडा, और वो बंदा क्या कर रहा है जी, उसको बेचने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 लाख के अंदर। अर्जेंट है, आज के आज ही बेचना है, ठीक है। आज के आज उस बंदे ने कितना प्राइस रख दिया जी, 1 लाख की, भाई 1 लाख के अंदर मैं इसको बेच रहा हूँ कि मेरे को पैसे की जरूरत है, ये वो, है ना। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास अगर 1 लाख नहीं भी होगा ना, आप जैसे मर्जी करके अरेंज करोगे और उस 1 लाख के घर को आप खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है कि भाई 1 करोड़ का घर है, कितने का मिल रहा है, 1 लाख का मिल रहा है। सो पैसा मैटर नहीं करता जी, मैटर करती है आपकी प्रायोरिटी, की आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है जी। आई हैव मनी फॉर फास्ट फूड, ठीक है जी, कम से कम 30 रुपए से लेकर 50 रुपए का फास्ट फूड तो आप डेली खाते होगे, आप चेक कर लो, ठीक है जी। बट आई डोंट हैव मनी फॉर माई फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या जी, हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों आप ये स्टडी कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज के लिए कर रहे हो, एक अच्छी खासी नौकरी के लिए। आप चेक करो मार्केट के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो इतनी इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं जी, MBA, PhD, है ना, BA हो गया, ठीक है जी, और पता नहीं क्या कुछ करके बैठे हैं, दुनिया जहान की डिग्रियां लेके बैठे हैं, ठीक है। और या तो वो वेले बैठे हैं, अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो कितने के ऊपर जी, 10,000, 15,000, 20,000। और बाद में माहौल पता क्या बनता है, बंदा जब इतनी सारी चीजें कर लेता है तो बाद में ना तो फिर वो नीचे वाली जॉब कोई कर सकता है, ऊपर वाली वैसे नहीं मिलती। तो ये चीज चलती है, ठीक है जी। कहते हैं दोस्तों जमाने के साथ कमाने का तरीका बदल जाता है, तो हमें क्या है जी, हमें भी अपने कमाने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी मैं एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, अभी आपके पास क्या है जी, टाइम भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है जी। अभी आप दोनों चीजें बोल रहे हैं कि जी हमारे पास दोनों चीजें ही नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। व्हाट आर डूइंग इन लाइफ? अगर मान के चलो आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है जी, आपके पास फिर पैसा होगा। अगर आप बोल रहे हो कि जी मेरे पास पैसा नहीं है तो आपके पास टाइम होना चाहिए, हाँ जी, सही बात है ना। अभी अगर आप बोल रहे हो कि जी हमारे पास तो जी दोनों ही चीजें नहीं है, तो भाई कर क्या रहे हो, लाइफ के अंदर पर्पस क्या है? हाँ जी, कहते हैं इंसान का जो जन्म होता है ना वो 2 बार होता है,
एक बार तब होता है जब वो इस धरती के ऊपर आता है, दूसरा जन्म उसका तब होता है जब उसको ना अपनी लाइफ के अंदर एक पर्पस पता चल जाता है कि मैंने अभी जिंदगी में करना क्या है। और आज से 3 साल पहले मेरा वो वाला जन्म हुआ था, और आज उसी डिसीजन की वजह से, कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया हुआ जो डिसीजन होता है ना, वो आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देता है। सो मैंने भी आज से 3 साल पहले डिसीजन लिया जी, और आज उसी डिसीजन की वजह से आज जो मेरी लाइफ है वो आज टोटली चेंज हो चुकी है। सो दोस्तों, आप भी अगर आने वाले 1-2 साल 3 साल के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको भी क्या लेना पड़ेगा जी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या जी, आई एम नॉट ए सेल्समैन। काफी सारे दोस्तों के माइंड के अंदर ये चीज चल रही होगी कि भाई मेरे को शायद प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे घर घर जाके, फलाने का लड़का आता था जी घर पे, फलानी कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ था, ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे करके ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम वो भी करता था, शायद हमें भी ना करना पड़े। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा काम होता तो मैं इस बिजनेस के अंदर ना होता। ठीक है, मेरे ब्रदर हैं अजनेश सर, ठीक है, वो भी शायद इस काम को ना करते इतनी स्टडी करके। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या, अभी आप सोच रहे होगे सर अच्छा चलो बेचना नहीं तो करना क्या है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये बेचने का कॉन्सेप्ट होता ना, तो मैं आपको पता क्या बोलता, या आपके जो सीनियर जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया वो आपको पता क्या बोलते, कि भाई आपने क्या करना है, आपने ना एक बैग लेना है, ठीक है, उस बैग के अंदर आपने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स डालने हैं, और मैं आपको आपके शहर का एक एरिया देता कि आपने उस एरिया के अंदर घर घर जाके क्या करना है जी, आपने डोर टू डोर जाके आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को सेल करना है ना, कि ये लो जी एलोवेरा ले लो जी, हनी ले लो जी, ठीक है जी। तो ये काम आप करते, बट आप मेरे को बताइए अभी यहाँ पे काफी सारे पर्सन मैं देख रहा हूँ बैठे हैं ना, आपके बीच में काफी सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी एज 25 साल की होगी, 30 साल की होगी, ज्यादा की भी होगी, ठीक है जी। आप मेरे को बताइए दोस्तों, क्या 25 साल के अंदर आपके घर पे कोई फॉरएवर लिविंग का बंदा आया आज तक कि हाँ जी हमारे पास ये जी प्रोडक्ट्स हैं जी, आप ये प्रोडक्ट्स खरीद लो हमारे से? शायद नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है। समझ रहे बात को? अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो शायद मैं भी ना करता, ठीक है जी। अभी करना क्या है, करना क्या है जी, एडवर्टाइजमेंट, जो बचपन से लेकर आप आज तक करते आए हो, और उस एडवर्टाइजमेंट से, उस सलाह देने से आज तक आपको कभी पैसा नहीं आया। कहते हैं हमारा इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ पे ना चाय के साथ राय हम लोगों को फ्री के अंदर देते हैं जी, फ्री के अंदर, बट आज तक कभी फायदा नहीं हुआ। आप गए जी दुकान के ऊपर गए आप कपड़े खरीदने, ठीक है, आपको कपड़े अच्छे लगे, आपने 4 दोस्तों को बता दिया, मैं बताता था जी, या शायद आप भी बताते होगे अभी, है ना, 4 दोस्तों को बताया कि भाई फलानी दुकान से कपड़े लेकर आना, भाई बड़े अच्छे हैं, बड़े कम प्राइस के ऊपर ये चीजें लेकर आया हूँ, एक बार तो जरूर विजिट करना। 4 दोस्त जाके वहां से कपड़े खरीद के आते हैं, क्या मेरे को बीच में कोई फायदा हुआ जी? शायद कोई फायदा नहीं हुआ। मैं मूवी देखने गया जी, XYZ कोई भी मूवी मैंने देखी, ठीक है, थिएटर से निकला, 4 दोस्त मेरे को मिल गए, मैंने उनको बोल, अब वो बंदे मेरे से पूछ रहे हैं भाई कहाँ गया था, मैं बोल रहा हूँ भाई थिएटर गया था मूवी देखने, भाई क्या मूवी थी यार, ऐसे एक्सप्रेशन जैसे मेरे को सलमान खान ने पैसे दे रखे होते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट के, कि भाई तूने ऐड करनी है मेरी मूवी की, ठीक है जी, कि भाई क्या मूवी थी यार, एक बार तू जरूर देख के आना। भाई अगर तूने मूवी नहीं देखी, तूने जिंदगी में किया ही नहीं कुछ, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन हम देते हैं, ठीक है जी। तो दोस्त जाके उसके दिल में होता है कुछ कुछ कि भाई देख के हूं, ऐसा पता नहीं क्या है ना। तो बंदा मूवी देखने जाता है जी, पैसे देता है, भाई फ्री की ऐड कर दी मैंने, ठीक है ना, पैसे चले गए, मेरा क्या हुआ जी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस फील्ड के अंदर आपको सलाह देने का पैसा मिलेगा उसी एडवर्टाइजमेंट का। आप आज तक करोड़ों रुपए की सलाह दे दी होगी आपने, बट आज तक आपको कभी फायदा नहीं हुआ। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि जी सेल्स, दोस्तों आप एक चीज चेक कीजिए, क्या एक KFC का जो ओनर है, क्या वो सेल्समैन है? क्या वो बेच रहा है घर घर जाके, या ऐसा कुछ नहीं। उसने क्या किया जी, उसने नेटवर्क बनाया, उसको नेटवर्क की पावर पता चल गई थी। वेर का एक साइड के ऊपर क्या जी, आपके घर के अंदर आपके एक बंदा आता होगा जी दूध डालने के लिए, है ना, वो बंदा इतने टाइम से आपके घर पे दूध डाल रहा है, लेकिन एकदम से वेरका का मालिक आता है जी, वो नेटवर्क बनाता है और करोड़ों रुपए छाप रहा है आज। क्यों? क्योंकि उसको किसकी पावर पता चल गई जी, नेटवर्क की, है ना। तो इफ यू आर थिंक दैट, अगर आपको ये लग रहा है तो दोस्तों ये चीज माइंड से निकाल दीजिए। घर बैठे बैठे ऑनलाइन मेरे को नहीं लगता कि शायद आप बेच सकते हो कुछ, ठीक है, ऐसा बेचने वाला कोई काम नहीं है हमारा, क्या जी, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम है, ठीक है। यू कैन डू इट बट आई कांट, है ना। कईयों के माइंड में चल रहा होगा सर आपने आज से 3 साल पहले शुरू किया था, शायद आप कर गए,
आज से तकरीबन 3.5 साल पहले अजनेश सर ने शुरू किया था जी, वो करके पता नहीं हमारे से होगा या नहीं होगा, है ना। आपके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी। बट दोस्तों देखो, हर एक बंदे की स्टोरी अलग है, ठीक है जी। अगर मेरे को एक चीज पता है, अगर आपको खुद के ऊपर भी नहीं विश्वास है ना, तो शायद ये फील्ड छोड़ो, आप मार्केट के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे आप एक चीज पढ़ो, यहाँ पे लिख रखी है, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री, ठीक है, इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग बिकॉज इट्स ट्रस्ट इज नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन इट्स ओन विंग्स। इस पक्षी को क्या है जी, मतलब कि ये जो टहनी है ना, इसके ऊपर विश्वास नहीं है, इसको अपने पंखों के ऊपर विश्वास है। सो दोस्तों आपने भी क्या करना है जी, आपने ना 3 चीजों के ऊपर विश्वास करना है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आए हो तो आपको 3 चीजों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं जी? पहला, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मैं डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकता हूँ, ठीक है जी। खुद के ऊपर ही नहीं विश्वास होगा तो क्या ही करोगे, है ना। खुद के ऊपर भरोसा रखना है जी। दूसरा भरोसा आपने किसके ऊपर करना है जी? आपके अपलाइन के ऊपर, जिस अपलाइन ने, जिस सीनियर ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया, ठीक है जी। तीसरा विश्वास आपने किसके ऊपर करना है जी? इस इंडस्ट्री के ऊपर जो पिछले 45 साल से चल रही है। भाई मेरे को तो हंसी आती है अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे को कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी भागेगी तो नहीं। भाई कंपनी को इतना टाइम हो चुका है जितनी तेरी एज भी नहीं है, 45 साल, है ना। 45 साल थोड़े नहीं होते, भागने वाली कंपनी है ना 2 4 5 साल चलती हैं, वो 45 साल नहीं चलती, ठीक है जी। तो ये चीज है। उसके बाद क्या है जी? पेरेंट्स मना कर रहे हैं, है ना, ये बड़ा ज्यादा सुनने को मिलता है। शायद आपके, चलो ये जेन्युइन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स मना कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी सोच में और हमारी सोच में ना, मतलब कि आपकी सोच के अंदर हमारी जो हम यंगस्टर हैं, है ना, या जो आपके पेरेंट्स की सोच है, हमारे पेरेंट्स की जो सोच है, उनकी सोच के अंदर ना बहुत ज्यादा फर्क है। वो सोच रहे हैं जी कहीं ना कहीं 20वीं सदी वाली सोच, ठीक है जी। और हम कौन से हैं जी? हम 21वीं सदी वाले। आज से तकरीबन क्या होता था जी, आज से ना 20-25 साल पहले ना, आपने देखा होगा लोगों को ना घर से उठाकर जॉब दी जाती थी। आपने देखा होगा या सुना होगा आपने। मेरे फादर को ऐसे मिली है जी। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब करते थे आईटी के अंदर, ठीक है जी, उन्होंने ऐसे ही लगा दिया जबकि वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है जी। मेरे दादी जी को ऐसे जॉब मिली है, आपके भी कहीं होंगे, है ना, दादा दादी, शायद आपके पेरेंट्स भी होंगे जिनको ऐसे जॉब मिल रखी होगी, ठीक है जी। ऐसे मिलती थी पहले। और आपके पेरेंट्स के माइंड के अंदर ना आज भी कहीं ना कहीं वही चीज सेम माइंड के अंदर फिट बैठी है कि भाई जैसे आज से पहले जॉब मिलती थी लोगों को, शायद आज भी वैसी मिलती होगी। समझ रहे हो बात को। बट आज क्या है जी, आज के टाइम के अंदर और पहले के टाइम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग इतना ज्यादा क्रेज उनके अंदर नहीं था जॉब को लेने के लिए, ठीक है। बट आज क्या है जी, आज तो वो काम है, ईट ऐसे उठाओगे, बंदा बोलता है जी जॉब करनी है, नौकरी करनी है, ऐसा है ना, ऐसे काम है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है जी, आज आप एक चीज, चलो प्रैक्टिकली कहते हैं लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। आप एक चीज चेक कीजिए, हमारे इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप मेरे को बताइए क्या 140 करोड़ नौकरियां हैं? भाई नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो जो उनके पहले के एम्प्लॉई हैं उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, वो नए लोगों को कहां से पैसा देगी? पोस्टें निकलती हैं जी 200 400 500, लेकिन भरने वाले कितने होते हैं जी? करोड़ों की गिनती के अंदर। अभी वही पैसा जो उनसे कमाया, वही पैसा जो बाकी के जो 300 400 लोग हैं उनको जा रहा है। ऐसे ही चल रहा है काम, है ना। पोस्टें निकालते हैं जी, बाद में रद्द कर देते हैं, पैसा कमाया। इस चीज के अंदर ये चीजें चल रही हैं, है ना। तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी सोच के अंदर और आपकी सोच के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। आपको नहीं यकीन, आप एक चीज यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। चलो एक चीज आपको मैं बताता हूँ। क्या आप मेरे को, चलो एक चीज बताओ, यहाँ पे अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट मैं देख रहा हूँ ना बैठे हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए मैसेज टाइप करके, क्या लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन आप लेते हो, क्या सारे के सारे अपने पेरेंट्स से पूछ के लेते हो जी? हाँ जी, यस और नो? जल्दी से जल्दी मैसेज टाइप करके बताइए मेरे को। अपनी लाइफ में आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी, क्या सभी के सभी डिसीजन अपने माता पिता से लेकर पूछते हो जी कि हाँ जी ये चीज मैंने करनी है जी? हाँ जी। नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल ठीक है जी। मूवी देखने जाते हो जी? हाँ जी। पूछते हो घर वालों से? शायद नहीं, बीच में होंगे कहीं जो ये चीजें करते होंगे। हाँ जी, ये चीजें जब करने जाते हैं, ठीक है जी, हाँ जी, पूछते हैं जी घर वालों से कि हाँ जी हमने ये चीज करनी है जी, जाएं जी। हाँ जी, पापा फिर शाबाशी देंगे, है ना, कि हाँ जी बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या है जी, कहीं होंगे
रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है जी, नोना शोना, है ना। अभी आप मेरे को बताओ दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने जाते हैं क्या पापा से पूछ के जाते हैं जी, हाँ जी, मम्मा से पूछ के जाते हैं? शायद नहीं। तब भी तो क्या लेते हैं जी, खुद से ही डिसीजन लेते हैं ना। सो दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स को इस बिजनेस की पावर नहीं पता, है ना, क्योंकि वही चीज उनके माइंड के अंदर वही चीजें चल रही हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कोई कंपनी का एक्सपीरियंस देखा जो उनके माइंड के अंदर फिट बैठा। भाई आपने ट्रेनिंग लगाई है, आपको तो विश्वास है ना, आपको पता है, आप उनको क्लियर कर सकते हो। इतना सा बताने से कुछ नहीं होगा कि जी मैंने कंपनी देखी है, बिजनेस देखा है जी, मैंने बिजनेस शुरू करना है, नहीं। मैंने इतना सा बताया था। मेरे फादर की वर्डिंग पता है क्या थी? कि बेटा तू अगर इस बिजनेस को करेगा तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, ये वर्डिंग थी उनकी। तो मेरे को क्लियर होगा भाई इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या किया जी, नॉलेज ली इसके बारे में, पूरा का पूरा जो सीखा अभी तक का, है ना, तो मैंने क्या किया जी, क्लियर किया कि भाई ऐसे ऐसे, ये चीज ऐसी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये ऐसी है, ठीक है जी। क्लियर किया A to Z। तो आप भी क्लियर कीजिए, बताइए। फॉरएवर ही आप इतनी सी बताते हो अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने तो मना ही करना है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज है। उसके बाद क्या जी, अगर फिर भी आपको लग रहा है दोस्तों कि नहीं जी पेरेंट्स के खिलाफ हम नहीं जा सकते, कई होते हैं ना, तो एक वीडियो है जी, ठीक है, एक वीडियो मैं आपको अभी प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को ना गौर से आपने देखना है, अच्छे से देखना है, एक मैसेज मिलेगा जी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है जी। Hello, ma'am. Where's the dress section? So I came last week. So I saw something. I just came to pick that up. Ma'am, we don't have any dresses today. It's black t-shirt. Want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए. So you don't have anything else except black t-shirts? बात है सारी तो शोरूम में खाली टी-शर्ट भैया, मरून ब्लेजर मेरे साइज में एक्सेल दिखा दीजिए। आई एम लुकिंग फॉर जीन्स शर्ट। आई हैव अ वाउचर जो आज एक्सपायर हो जाएगा। We've given jeans for alteration yesterday. Yeah, I'm looking for white formal shirt. Blazers तो अवेलेबल नहीं है. Black t-shirts है सर. आज सिर्फ ब्लैक टी शर्ट है। Black and just XL size. Yeah. क्यों? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो। कल तो ये नहीं था, आज अचानक। तो ये वाउचर का मैं क्या करूंगी फिर? सर बट बहुत अच्छी टी-शर्ट. Once you try it, you will definitely buy it. जीन्स तो मिलेगा ना हमारा। मैम आप हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए. भैया क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं लेनी ब्लैक टी-शर्ट. Where's the manager? Is your manager here? Can you call the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए प्लीज. He's the manager. For the whole store, I have only one. पहन सकते मीटिंग में मैं क्या करूं? जो काली टी-शर्ट दिख रही है ये बिल्कुल नहीं, लेट्स गो। नहीं सर. हेलो मैम. हेलो सर. सॉरी यू आर टू फेस दिस बट आपको आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लगा. सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती. आई वांट टू बी अ गिटारिस्ट बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूं. मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था. मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया. One of my friend he is very good in maths so my parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सबको हर चीज की चॉइसेस मिलती है मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए. बात तो सही है तुम्हारी बेटा. आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एक सिंगर और एक डायरेक्टर बनना है. So you will be a director who sings. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है. I like his pull shot. मुझे क्रिकेटर बनना था तो उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया. आप वही बनना जो आप चाहते हो. It's okay. So this is all because of you? Yes. ये एक टी-शर्ट सबको फिट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है? हाँ जी दोस्तों, सो जिसको ये चीज क्लियर है जी प्लीज हैंड रेज करके बता सकता है. कुछ मैसेज मिला जी आप सभी को? हैंड रेज करना प्लीज, मेरे को पता चल जाएगा कि आप अच्छे से ट्रेनिंग लगा भी रहे हो या नहीं. हाँ जी, जिनको ये चीज क्लियर हो चुकी है ना इस वीडियो के अंदर, जो आपको मैसेज मैं देना चाहता था, हैंड रेज करके बता दीजिए जिनको क्लियर हो चुका है. काफी सारे जनों के हैंड रेज हो चुके हैं. कईयों अच्छा मैसेज आ रहे हैं. यस सर, यस सर.
ओके जी, ओके, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी, कंपनीज भाग जाती है ना। तो ये बड़ा ज्यादा सुनने को मिलता है जी, है ना, आपके माइंड के अंदर होगा कहीं ना कहीं कि जी कंपनी भाग गई तो जी, है ना। दोस्तों आप मेरे को बताओ, क्या कंपनी आपके आधार कार्ड की फोटो लेके भागेगी? क्या कंपनी आपके पैन कार्ड की फोटो लेके भागेगी? हाँ जी, बताइए, क्योंकि लग तो आपका यही रहा है। हाँ जी, क्या आपका करोड़ों रुपए लग रहा है, लाखों रुपए लग रहा है आपका? शायद नहीं। भाई आधार कार्ड पैन कार्ड तो आप अगर मार्केट के अंदर कोई चीज खरीदने जाते हो वहां पे भी देते हो। क्यों मांगते हैं वो? ताकि बंदा, एक वेरिफिकेशन होती है आपकी कि हाँ इस नाम का बंदा है भाई, ये चीज खरीद रहा है। समझ रहे हो बात को? आप गाड़ी लेने जाओगे, क्या आपको ऐसे ही दे देंगे? वो पूछेंगे ना कि हाँ किस नाम के से बंदा ले रहा है, ठीक है, आपके नाम के ऊपर वो आरसी बनेगी, सब चीजें होंगी, लोन होगा, लोन पास होगा, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो चीजें तो आप भाई हर एक जगह के ऊपर देते हो। कल को आप बोलोगे जी बैंक वालों ने हमारे से ये प्रूफ मांगे हैं, अगर बैंक भाग गया तो, जबकि बैंक की तो वो जगह भी नहीं है जहां पे वो बैंक है इतने टाइम से, ठीक है जी। आप बोल रहे हो कंपनी भाग जाएगी, आप चेक कर सकते हो ये चीज है आपके मतलब जिस भी उसके अंदर आपका अकाउंट है, एसबीआई के अंदर है, ठीक है जी, एक्सिस के अंदर है, एचडीएफसी के अंदर है, आप चेक करना जहां पे उनकी वो प्रॉपर्टी है, क्या वो उनकी खुद की है या किराए की है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। बट यहाँ पे आप चेक करना, हमारी कंपनी के कितने ऑफिस हैं जी, 4000 से भी ज्यादा, और खुद के परचेज हुए ऑफिस हैं। कोई ऐसा नहीं, एक भी ऑफिस ऐसा दिखा देना जो किराए के ऊपर हो, खुद के अपने परचेज किए हुए ऑफिस हैं। अगर एक ऑफिस के प्राइस की अगर मैं बात करूं ना, तो 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का एक ऑफिस है। भाई कंपनी ने भाग के मरना है, नुकसान किसको है? हमको थोड़ी ना भाई, कंपनी को नुकसान है। आप चेक कीजिए, अगर फिर भी आपके माइंड में है ना कि जी कंपनी भाग जाएगी, भाई आप ये चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप कहाँ से चेक कर सकते हो जी? 3 चीजों की नॉलेज लेके। वो 3 चीजें कौन सी है जी? पहला है कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा है जी कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा है जी कंपनी का प्लान। ये तीनों चीजों के बारे में नॉलेज लो। वैसे तो आप पहले जो 3 सेशन आपके हुए थे वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर हुए थे, आपको क्लियर होगा, आपको विश्वास हो चुका होगा, तभी आप इस सेशन का पार्ट बने हो। बट फिर भी कहीं ना वो मन सा डोलता रहता है कि जी कर लूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई अगर डिसीजन ले लिया ना तो पीछे नहीं देखना मुड़ के, बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते, है ना। उसके बाद क्या जी, यहाँ पे आप चेक कीजिए, 170 देशों के अंदर ये बिजनेस है। एप्पल के बारे में सुना है ना भाई, चेक कर लेना गूगल के ऊपर कितने देशों के अंदर है वो, और दूसरी साइड के ऊपर फॉरएवर को सर्च कर लेना। 170 देशों के अंदर ये बिजनेस चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, भाई किसी भी, इतने आपको देशों के नाम नहीं याद होंगे, सच में बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे देश आ जाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, आपको ऐसे लगे अच्छा ये भी देश है। ऐसे ऐसे देशों के अंदर फॉरएवर चल रही है। आप बोल रहे हो जी कंपनी भाग जाएगी। 3000 से भी ज्यादा, जैसे बताया 4000 प्लस ऑफिस है ना, 25,000 करोड़ की टर्नओवर रह चुकी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ठीक है। कोई भी थर्ड बंदा इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं कि एलोवेरा यहाँ पे तैयार हो रहा है और फलाना प्रोडक्ट वहां पे तैयार हो रहा है, ये चीज वहां पे तैयार हो रही है, नहीं, ठीक है जी। कोई थर्ड बंदा इन्वॉल्व नहीं है। भी फलानी कंपनी तैयार करके दे रही है ढक्कन, उसके ये कंपनी तैयार कर रही है, प्रिंट कोई और कंपनी तैयार कर रही है, नहीं, ठीक है जी। सारा कुछ जो है वो क्या जी, कंपनी का खुद का अपना है। और जहां पे प्रोडक्शन प्लांट है, आप देखना जी, कम से कम 800 करोड़ की मशीनें हैं वहां पे, 800 करोड़ की। आप बताइए जी, भाग जाएगी जी कंपनी? नहीं भागेगी भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 से भी ज्यादा मिलियनर बन चुके हैं जी हम इंडिया के अंदर, ठीक है। और 1000 से भी ज्यादा मिलियनर हमारे ग्रुप के अंदर बन चुके हैं, टीम 564, जिस ग्रुप का आप पार्ट बनने जा रहे हो। उसके बाद क्या जी, 7th पॉइंट हमारा क्या है? अच्छा भाई बंदे जोड़ने पड़ेंगे, कैन बनाने वाला काम, ये वो, है ना। सो दोस्तों पहले क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैन सिस्टम में और एक जनरेशन प्लान के अंदर क्या जी, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। आगे क्लियर करूंगा, अभी ये चीज देख के आपको समझ में नहीं आएगा, चलो दिखाई देता हूं मैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए जी, अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये पिछले 70 साल से चल रही है। आप चेक करना, पिछले 70 साल से, है ना, पिछले 70 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। और आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करना कि इसके अंदर कितनी सारी कंपनीज हैं, वो तो गूगल आपको बताएगा जी कम से कम 92,000 कंपनियां। अभी 92,000 कंपनियों के अंदर अभी आपको तो पता नहीं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है कौन सी नहीं। अभी देखो
अभी यहाँ पे जो मेजर प्लान होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, काफी तरह के प्लान है जी, बाइनरी प्लान, मैट्रिक्स प्लान, है ना, डोनेशन प्लान, जनरेशन प्लान, ठीक है ना। अभी इनमें से जो दो मेजर प्लान है, दो मेजर प्लान कौन से हैं जी, एक है बाइनरी प्लान, दूसरा है जी जनरेशन प्लान। बाइनरी प्लान के अंदर क्या होता है, वहां पे ना तो कोई प्रोडक्ट होता है ना ही कोई सर्विस होती है, ठीक है जी। वहां पे सीधा से एक ही चीज बोली जाती है, दो बंदे जोड़ो जी, दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो। वहां पे सीधा सा क्या होता है जी कि भाई बंदे जोड़ने का काम होता है, बंदों से ही पैसा कमाया जाता है, उसको बोलते हैं जी बंदे जोड़ने का काम, ठीक है जी। दूसरी साइड पे क्या होता है जी, जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान क्या होता है जी, मान लो मैंने खुद की कोई फैक्ट्री खोल ली जी, मैंने खुद की कोई फैक्ट्री खोली, आप मेरे को बताइए जी मैसेज टाइप करके, क्या मैं अकेला चला सकता हूँ जी उस फैक्ट्री को? शायद नहीं चला सकता। क्या चाहिए जी मेरे को, नेटवर्क चाहिए, टीम चाहिए। आज मैंने हॉस्पिटल खोल लिया, मैं हूं जी वहां पे डॉक्टर, क्या मैं अकेला चला सकता हूँ जी उस हॉस्पिटल को? हाँ जी, यस और नो? शायद नहीं चला सकता। क्या चाहिए जी, स्टाफ चाहिए, नेटवर्क चाहिए, टीम वर्क से ही होगा वो भी, ठीक है जी। आज मैंने स्कूल कॉलेज कुछ भी खोल दिया, ठीक है जी, प्रिंसिपल हूं जी मैं वहां का, क्या अकेले चला सकता हूँ? शायद नहीं। क्या करना पड़ेगा जी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो बिना नेटवर्क के चल रहा है। आप बोल रहे हो चैन सिस्टम, दोस्तों आप पिछले इतने सालों से आपके घर में सब्जी बन रही है, ठीक है जी, आज भी बनी होगी, उस सब्जी के अंदर एक व्हाइट से कलर की चीज डलती है, क्या बोलते हैं जी उसको, नमक। वो छोटी सी चीज ना, आप मेरे को बताओ क्या समुद्र से लेकर आ रहे हो आप सीधा? हाँ जी, नहीं। कहाँ से आ रही है जी, चैन के थ्रू। आपके घर पे एलसीडी लगी होगी, टीवी होगा, हाँ जी, क्या सीधा जहां पे वो मैन्युफैक्चर हुआ क्या वहां से सीधा आ रहा है आपके पास? नहीं। कहाँ से आया जी, चैन से आया, चैन के थ्रू आया। आपकी आंखों के सामने जितनी भी चीजें हैं ना भाई, चाहे वो आपके घर की ईंटें क्यों ना हो, वो भी कहाँ से आई है जी, चैन के थ्रू आई है, सीधा वहां से नहीं लेकर आए आप, समझ रहे हो बात को? तो दुनिया का कोई भी काम दे सकते हो भाई, टीम वर्क, चैन, समझ रहे हो बात को? बट आपके नजरिया, आपके देखने का नजरिया होना चाहिए कि आप किस नजरिए से देख रहे हो, ठीक है जी। जनरेशन प्लान क्या है जी, एक जेन्युइन जैसे की जो चीज होती है, हाँ मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री हूँ, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, बट वो मैं आपको बता चुका हूँ वो किसके अंदर होती है जी, बाइनरी प्लान के अंदर, है ना। तो जनरेशन प्लान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर आप क्रिएट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी, जैसे मैंने आपके पीछे आपको बताया, फिर तो अगर आप ये चैन सिस्टम आपको लग रहा है तो भाई आप जिम ज्वाइन करते हो, फिर वहां पे भी चैन सिस्टम है। आप बोल रहे हो जी मेंबर बनने का काम, मेंबर बनाने का काम, तो आप जिम को ज्वाइन करते हो, आप मेरे को बताओ क्या आप वहां पे फिर उसका मेंबर ही बन रहे हो आप उस जिम का? ठीक है जी। आपने एक सरकार खड़ी कर दी जी, किसकी वजह से हुई है जी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मेंबरों के साथ ही बनी है। आप स्कूल के अंदर हम जाते हैं जी एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज के अंदर जाते हैं, क्या बनते हैं जी? मेंबर ही तो बनते हैं, ऑनर थोड़ी ना बनते हैं। हाँ जी, ऑनर बनते हैं, क्या बनते हैं जी? मेंबर बनते हैं, है ना। जियो का आपने सिम लिया जी, क्या बने जी आप? एक चैन का पार्ट बने। आप चेक कर सकते हो, आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो हर एक चीज के अंदर आप एक चैन का पार्ट हो, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं बड़े बड़े अंबानी, अडानी, उनके आप नेटवर्क का पार्ट हो भाई। लॉकडाउन लगा था इतने टाइम, है ना, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, बट उनको जैसे मर्जी करके क्या करना होता था जी? रिचार्ज करना होता था। अंबानी को फिर भी पैसा आ रहा है ना। तो अगर आप भी चाहते हो वैसा नेटवर्क बनाना, तो क्या चाहिए जी? नेटवर्क चाहिए। अभी नेटवर्क बनाने के लिए दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी हैं जी? या तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए है भाई, अगर आपको लग रहा है कि जी मेरे को ये चीज लग रही है चैन बनाने वाली, भाई कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों रुपए लगाओ, फैक्ट्री खोलो, कॉलेज खोलो, स्कूल या कुछ भी खोल सकते हो, ठीक है। अकेडमी खोल सकते हो, डांस अकेडमी या कुछ भी, ठीक है जी। लोग आपके पास खुद आएंगे कि सर हमें काम पे रख लो, मैम हमें काम पे रख लो। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है तो वो नेटवर्क आपका खुद बे खुद बनेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है बट फिर भी नेटवर्क बनाना चाहते हो, अगर आप नेटवर्क की पावर को समझ चुके हो, तो आपके पास लास्ट में एक ही चीज ऑप्शन जो है वो आपके पास बचती है, वो क्या है जी? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो मतलब सबसे बेस्ट है वो क्या है जी? फॉरएवर लिविंग। और फॉरएवर लिविंग के अंदर भी जो सबसे बेस्ट है, नंबर 1 का जो ग्रुप है वो क्या है जी? टीम 564। क्लियर हो गया जी? नहीं यकीन, गूगल के ऊपर जाना, कहता है बंदा बंदे को झूठ बोल सकता है लेकिन गूगल कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। गूगल पे जाके सर्च करना व्हाट इज टीम 564, आपको पावर पता चल जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, ऑनलाइन काम नहीं चलते। बड़े लोग बोलते हैं, लोगों को बताते हैं जी हम तो जी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब सामने से सुनने को मिलता, अच्छा भाई ऑनलाइन काम नहीं चला करते, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे पैसे आने शुरू हो गए बस फिर तो हो गए काम, है ना, ऐसे ही बोलते हैं जी। बट दोस्तों आप चेक करो, ऑनलाइन काम भाई सारे काम ही ऑनलाइन चल रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, आज से 20 साल पहले क्या होता था, एटीएम के अंदर, बैंकों के अंदर जाते थे हम पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गए जी, एटीएम आ गए। एटीएम के बाद क्या जी, फोन के ऊपर ही सारा कुछ चलना शुरू हो गया, फोन पे, पेटीएम, है ना, गूगल पे, ठीक है जी। आज तो अगर गोलगप्पे भी खाने हैं तो उसके खाने के बाद भी गूगल उसने क्या लगा रखा है, स्कैनर लगा रखा है, वो भी फोन पे से जाते हैं 20-30 रुपए, है ना, समझ रहे हो। बंदा कोई जेब में पैसे नहीं रखता, चाहे अकाउंट के अंदर पता नहीं लाख रुपए पड़ा हो, समझ रहे हो, पर्स के अंदर बंदा पैसे ही नहीं रखता। कहाँ पे होते हैं जी, फोन के अंदर पैसे होते हैं। क्या है जी, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन चल रहा है काम, ठीक है जी। पहले के टाइम के अंदर क्या जी, दुकानों के अंदर जाते थे हम कपड़े खरीदने, बट आज लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, पहले बता के हटा हुआ ना, उनके पास वो चीजों के लिए टाइम है, बट जाकर खरीदने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो क्या जी, बस फोन से ही क्या है जी, कपड़े खरीद लिए। वो क्या है जी, ऑनलाइन काम चल रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, फूड डिलीवरी घर बैठे बैठे ही आ रहा है जी सारा कुछ। ये क्या है भाई, ऑनलाइन काम ही चल रहे हैं, ठीक है जी। फिर भी नहीं यकीन, आप चेक कर सकते हो, मूवी देखने जाते हो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो या नहीं करवाते, हाँ जी करवाते हो, ठीक है। कैब लेते, कैब बुक करवाते हो जी, ऑनलाइन होती हैं ये सारी चीजें, है ना। अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं भाई, हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन हो सकता है। अगर ये सारी चीजों के अंदर लोग पैसा ऑनलाइन कमा सकते हैं तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। फिर भी नहीं यकीन, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भाई अच्छे से पढ़ लेना। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भाई एडिट ना कहीं कर रखी हो तो आप ये सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख रखा है जी, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भविष्य की जरूरत। ध्यान से पढ़ना भी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। क्या लिखा हुआ है जी, बदलते हुए युग में काम की प्रकृति बदल रही है और हमें उसके हिसाब से नीतियां तैयार करनी होंगी। अभी ये नीतियां तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, बदलते हुए युग के साथ। उसके बाद क्या है जी, और हमें उसके हिसाब से नीतियां तैयार करनी होंगी। देश का श्रम मंत्रालय अमृत काल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन तैयार कर रहा है, ठीक है जी। अभी ये 2047 के लिए अभी ये विजन अपना तैयार कर रहे हैं। अब ये चीजें सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ऐसा क्या लेकर आए हम, बट हमारे पास सिस्टम है बना बनाया। हम क्या बोल रहे हैं जी, ऐसे काम ही नहीं चलते भाई। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है, पीएम है ना, नरेंद्र मोदी जी ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी शायद, मेरे को नहीं लगता अब भी शायद ज्यादा क्लैरिटी इस चीज के ऊपर मेरे को देने की जरूरत है ना। तो समझदार हो आप सभी के सभी, ठीक है जी। उसके बाद 9th जो पॉइंट है वो क्या है जी, लोग क्या कहेंगे। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। दोस्तों जब तक आप लोगों के बारे में सोचते रहोगे ना कि मेरी मासी का लड़का क्या सोचेगा जी, कि ये कौन से चक्रों में पड़ गया, मेरी मासी की लड़की, मेरी बुआ की लड़की पता नहीं क्या सोचेगी कि भाई ये पता नहीं कौन से कमे में पड़ गई या पड़ गया। भाई अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो शायद आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो वो वाला काम है, आप व्हाइट कलर की गाड़ी लेकर आए और आपके किसी सभी रिश्तेदारों ने बोला भाई चलो अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया, है ना। 2-4 रिश्तेदारों ने तो कमियां निकालनी ही निकालनी होती है। वो क्या बोलते हैं, यार व्हाइट कलर की क्यों लेके आया था, ब्लैक कलर की लेके आता, है ना, ये रेड कलर की लेके आता। भाई ये कौन से कामों में पड़ गया भाई, यार कपड़ों की दुकान नहीं खोलनी थी तूने, जूतों का ट्रेंड चल रहा है, जूतों की दुकान खोलनी थी तूने, जूतों की खोल ले। बंदा बोलता है जी नहीं यार ये काम नहीं चलते, मोबाइलों का काम अच्छा चलता है, मोबाइल की दुकान कर लेता। भाई लोगों ने कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होना अगर आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए तुले हुए हो, है ना। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है जी। एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो से आपको ये मैसेज क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और लास्ट में जैसे मैंने बताया है ना कि बड़ा अच्छा सरप्राइज है, ठीक है जी। तो अभी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का हमारा सेशन रह चुका है, तो इस वीडियो एक गांव में एक बाप अपने बेटे के साथ घोड़े को लिए पैदल जा रहा था। गर्मी का समय था, इसलिए कुछ दूर जाकर पिता ने अपने पुत्र को उस घोड़े पर बिठा दिया।
कुछ दूर चले ही थे कि दो यात्री उधर से निकले। पुत्र को घोड़े पर बैठा देख उन्होंने कहा, कैसा नालायक बेटा है, खुद घोड़े पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। पुत्र स्वाभिमानी था तो उसे यह बात चुभ गई। वह चुपचाप घोड़े से उतर गया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी आप बैठ जाइए घोड़े पर, और खुद पैदल चलने लगा। वह कुछ दूर चले ही थे कि कुछ लोग फिर उधर से निकले। पिता को घोड़े पर बैठा देख और पुत्र को पैदल चलता देख वे बोले, कैसा बाप है जो बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर लाट साहब बना बैठा हुआ है। इस बात से पिता को धक्का लगा और वह भी घोड़े से उतरकर चुपचाप पैदल चलने लगा। कुछ और आगे चलकर उन्हें तीसरे प्रकार के लोग मिले जो कहने लगे, कैसे मूर्ख लोग हैं भाई जो घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। लोगों की बात सुनकर अब दोनों घोड़े पर बैठ गए। वह कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें चौथे प्रकार के लोग मिले जो कहने लगे, अरे तुम दोनों एक घोड़े पर बैठ गए, घोड़े को मारने का इरादा है क्या? लोगों की यह बात सुनकर पिता व पुत्र एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, ये दुनिया तो किसी भी हाल में हमको जीने नहीं देती। पिता को सारी स्थिति समझ आ गई। उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए बोला, बेटा आज से एक बात याद रखना, हमेशा अपने भीतर की अपने दिल की बात सुनना। लोगों की सुनोगे तो कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। कहानी का तर्क यह है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। हाँ जी दोस्तों, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से जो मैसेज मैं देना चाहता था ना, वो मैसेज आपको मिल चुका होगा, है ना। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब जब तक लोगों की सुनते रहोगे तब तक देखो, है ना, लोगों को आप सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है जी, कि ऊपर ऊपर वाली पैसा कमाते हैं जी। पता नहीं जी आज अगर हम शुरू करेंगे, पता नहीं हम मैनेजर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्या उस इनकम तक हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे जिस इनकम को देखकर हम आज ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। सो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आज भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप मेहनत करके शायद आप मेरा रिकॉर्ड भी, अजनेश सर का रिकॉर्ड भी, या जो हमारे अपलाइंस हैं मनिंदर पाल सर, विशाल सोडी सर, आप उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। बड़े सारे ऐसे बंदे हैं, है ना, जिन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले जो शुरू किया था और इतने कम टाइम के अंदर सभी के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। रोल्स ये क्या जी, इंटरनेशनली जो है वो काम कर रहे हैं ना, जर्मनी से हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 27 साल से ये बंदा काम कर रहा है जी फाइवर के साथ। ये कोई कंपनी का ओनर नहीं है, ठीक है जी, एक आर्म डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैं हूँ, जैसे है ना हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है जी, एक आर्म डिस्ट्रीब्यूटर है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि मेरे को इस बिजनेस के अंदर 3 साल हुए हैं और इस बंदे को कितना टाइम हुआ है जी, 27 साल, ठीक है। और अर्निंग की अगर बात करें, यहाँ पे कईयों को देखकर लग रहा हो अच्छा 5-6 करोड़, भाई हवा में बातें मत करो, है ना, कहीं ऐसे सोच रहे होंगे। भाई गूगल के ऊपर जाके चेक करना, मैं पहले बता चुका हूँ ना कि बंदा बंदे को झूठ बोल सकता है लेकिन गूगल कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। रॉल्फ किप करके मंथली इनकम ऑफ रॉल्फ किप सर्च करना गूगल के ऊपर, नाम यहाँ पे लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। इनकम आपको पता चल जाएगी, उसको कन्वर्ट करना इंडिया की करेंसी के साथ, कितनी बनेगी जी, 5 से 6 करोड़। 5 से 6 करोड़ रुपया ये बंदा महीने का कमा रहा है, साल का नहीं, ठीक है जी। और इस बंदे को कितना टाइम हो गया जी, 27 साल। और इनको देखकर अभी इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूं, सुनील गुप्ता सर हैं जी, ठीक है, आज से तकरीबन 22 साल पहले शुरू किया। अगर ये सोच लेते कि जी रोल्फ किप को तो जी इतना टाइम हो गया है ना, मेरे से तकरीबन 3-4-5 साल हो चुके हैं करते हुए, कि पता नहीं मैं बनूंगा या मैनेजर नहीं बनूंगा, कि इनको तो इतना टाइम हो चुका है, तो शायद आज ये भी महीने का 10 लाख ना कमा रहे होते। मनदीप सर हमारे ग्रेट मेंटोर, है ना,
इनको तकरीबन 12-13 साल इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं ना। अगर ये चीज सर भी सोच लेते कि जी ऊपर वालों को इतना टाइम हो गया, 10-12 साल उनको हो चुके हैं कि मैं आज अगर शुरू करता हूँ पता नहीं मैं मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, बट मैनेजर नहीं, आज ये क्या है जी, आज सफायर मैनेजर है और इनकी टीम के अंदर मेरे जैसे कम से कम हजारों ही मैनेजर काम कर रहे हैं, हजारों। ठीक है जी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जी, मनिंदर पाल सर हमारे ग्रेट अपलाइन है ना, कितना चेक है जी, 5 लाख रुपए का। कितना टाइम हुआ है? 5 साल। मतलब कि जिन लोगों ने आज से तकरीबन 5 साल पहले भी शुरू किया, वो लोग भी आज 5-5 लाख के ऊपर बैठे हैं। ठीक है ना। सो ये चीज मैटर नहीं करती कि आज आप शुरू कर रहे हो कि पता नहीं आप कामयाब हो गए या नहीं हो गए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए जी। ठीक है। कंपनी कहीं पे भी नहीं भागने वाली, लोग भाग जाते हैं। ठीक है। कंपनी वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है ना। अभी उसके बाद क्या है जी, यू हैव 3 चॉइस। आपके पास ना दोस्तों 3 चॉइसें हैं। ठीक है। 3 आपके पास ऑप्शन है अभी लास्ट के अंदर। वो 3 ऑप्शन कौन सी है जी? पहला है जी पुअर, दूसरा है मिडल और तीसरा है जी रिच। कहते हैं कि अभी यहाँ पे ना, अभी एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, विच यू चूज इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। ठीक है जी। अगर आप गरीब पैदा हुए जी, ये आपका कसूर नहीं है। ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आपका ये कसूर नहीं है। बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप मर भी अगर आप गरीब भी रहे हो है ना, तो वहां पे क्या है जी, कसूर कहीं ना कहीं आपका ही है। भाई इतनी अच्छी लाइफ भगवान ने आपको दे दी है। ठीक है। कई दोस्त ना क्या करते हैं, कई दोस्त ना ये जो हाथों की लकीरें होते हैं ना, इनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि जी किस्मत जागेगी तब कुछ होगा। बट दोस्तों इन लकीरों के ऊपर ना क्या है जी, ये उंगलियां हैं। मतलब कि ऊपर वाला भगवान भी ये चाहता है कि भाई तेरी किस्मत से पहले क्या होगी, पहले मेहनत होगी। तो दोस्तों पहले अपने हिस्से की मेहनत कर लो, पहले अपने हिस्से की मेहनत कर लो, बाद में किस्मत भी देख लेना कहाँ तक जाती है। तो डेफिनेटली फिर भगवान भी उनकी उस बंदे की हेल्प करता है। ठीक है जी। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है जी कि आपने अभी देखो लाइफ मिल गई, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को आगे ग्रैब करते हो, ग्रैब करके आगे बढ़ते हो, या आप इग्नोर करते हो। ठीक है जी। और लास्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज है, और एक सरप्राइज के साथ एक वीडियो में आपको जैसे कि दिखाने वाला था है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो माइंड जो है वो खुलने वाला है, रोंगटे आपके खड़े होने वाले हैं ना। तो सरप्राइज क्या है दोस्तों, पहले एक बार मेरे को मैसेज टाइप करके बताइए कि आप एक्साइटेड हो सरप्राइज जानने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं मैं बताने वाला। हाँ जी, एक्साइटेड हो जी? क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि कुछ चंद बंदों को ही लास्ट तक जो बने रहेंगे है ना, तो उनके लिए ही सरप्राइज रहेगा, उनको ही उस चीज का फायदा हो सकता है जो बंदे सीरियस हैं। क्योंकि जो लास्ट तक बैठे हैं, देखो सिंपल सी बात है, जो सीरियस है वही बैठे हैं ना। तो काफी सारे मैसेज आ रहे हैं जी। क्या बात है जी, क्या बात है, एक्साइटेड है सर, एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सो दोस्तों सरप्राइज क्या है आप सभी के लिए, क्या है जी, मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के अंदर है ना क्लियर किया इस बिजनेस के बारे में है ना। मेरे भी ऐसे बड़े सारे डाउट्स थे। ठीक है। जो डाउट्स मैंने, जो ऑब्जेक्शन आपको लास्ट में दिखाए हैं है ना, जितने भी 9-10 डाउट थे मेरे, मैं तो भरा पड़ा था जी अपने इस डाउट्स को लेकर। ठीक है। वो सारे के सारे डाउट्स किस बंदे ने क्लियर किए जी? इस बंदे ने, है ना। मेरे ब्रदर हैं, इन्होंने मेरे को क्लियर किया इस बिजनेस के बारे में। ठीक है जी। करना शुरू किया, और इनकी टीम के अंदर तकरीबन क्या है जी 200 से भी ज्यादा कौन लोग काम कर रहे हैं जी, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जो लेवल आपने अभी कंप्लीट करना है। ठीक है जी। और तकरीबन 20 से भी ज्यादा सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कितनी इनकम है जी? 25-30 हजार रुपए। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, इनकी टीम के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर है, जिसकी इनकम की बात करें तो जी 45,000 से लेकर 50,000। और इनकी टीम के अंदर क्या है जी, मैं खुद मैनेजर बन चुका हूं। अगर बंदा अपनी टीम के अंदर अचीवमेंट्स करवा सकता है, तो आपकी भी डेफिनेटली करवा सकता है। ठीक है जी। सो मैंने स्पेशली सर से टाइम लिया जी कल के लिए, कल के सेशन के अंदर दोस्तों, क्योंकि पिछले 4 दिन आपको हो चुके हैं सेशन लगाते हुए ना, आज 5th डे था आज की ट्रेनिंग के अंदर है ना, तो पिछले 4-5 दिन आपको हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं माइंड के अंदर एक ही चीज चल रही होगी कि सर चलो बिजनेस ठीक है जी, अच्छा है, बढ़िया है, हमारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज जो है वो अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पा रही है ना। सो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो
कि आगे का रोड मैप क्या है, इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। ज्वाइनिंग हो गई है, ग्रुप के अंदर भी ऐड हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी ग्रुप के अंदर ऐड हुए जी, क्योंकि आगे की जितने भी मान लो डिटेल्स हैं बिजनेस की, वो सारी की सारी आपको उस ग्रुप के अंदर मिलने वाली हैं। वैसे तो आप सभी की ज्वाइनिंग हो रखी होगी, बट जिनकी नहीं हुई है जी वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। दोस्तों कल की ट्रेनिंग का लिंक अगर आपको चाहिए, सभी के लिए नहीं होगा, सिर्फ उसी बंदे को कल की ट्रेनिंग का लिंक मिलेगा जो बंदा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके, अभी की अभी मैं स्लाइड अभी आगे करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेके जो बंदे, जिन्होंने भी, जो भी सीनियर आपके हैं, है ना, जो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया है, जो बंदे इस मीटिंग का, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को शेयर करेंगे, उनको ही कल के सेशन का लिंक प्रोवाइड होगा, क्योंकि कल का सेशन सिर्फ सीरियस बंदों के लिए ही होने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि देखो अभी इतने बड़े लेवल के ऊपर सर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशल टाइम लिया है तो कुछ ना कुछ चीज तो होगी, ठीक है ना। तो कल आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले 5 दिन से आप सेशन लगा रहे हो जी, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने कल का सेशन ना लगाया तो। कल लास्ट सेशन है आपका, लास्ट ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, ठीक है जी। आप सभी के सभी रेडी हो गए, मेरे को लगता है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अगर, है ना, अगर नहीं लिया तो अभी भी टाइम है जी, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में सेशन वाइंड अप होने के बाद अपने सीनियर्स को आपने सेंड करना है, ठीक है जी। बाकी उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट के अंदर एक वीडियो है ना, जो कि कहीं ना कहीं क्या है जी, देखो माइंड के अंदर ना, जब भी कोई बंदा इस बिजनेस को देखता है, ठीक है, माइंड के अंदर काफी सारी चीजें चलती हैं जी, जो जिनको आप सुन रहे हो ट्रेनिंग्स के अंदर, है ना, कि पता नहीं जी ये पता नहीं कैसे कामयाब हुए हैं, पता नहीं कैसे पहुंचे हैं, कि पता नहीं ऐसे ही ना पहले से ही ना ये, है ना, इतने पैसे वाले हों या कुछ भी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मैंने भी एक टाइम के ऊपर जीरो से अपने बिजनेस को शुरू किया था, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, है ना। तो एक वीडियो में आपको प्ले कर रहा हूँ जी यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा टाइम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की ये वीडियो है, इसको जरूर देखें, ठीक है जी। उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी, ओवर करते हैं, ओके जी, बाकी देख लीजिए। हटिया सी पिछे छाल लाउण नूं, मैं कदे भी मैदान नहीं सी छड्डिया, सुणूगा खड़ाका वज्जी सट्ट दा, जदों फट्टियां च गिल गया गड्डिया, सुणूगा खड़ाका वज्जी सट्ट दा, जदों फट्टियां च गिल गया गड्डिया, हो बाज ने उडारी जदों भर ली, फेर किथे मनदा पाबंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां। लकीरां नूं कदे तुरे जांदे राह करो चेंज ना, हुंदे सुपने अमीर या गरीब नहीं, कदे जेब देख करो सट रेंज ना, हत्थां दियां देख के लकीरां नूं कदे तुरे जांदे राह करो चेंज ना, हुंदे सुपने अमीर या गरीब नहीं, कदे जेब देख करो सट रेंज ना, हो पूरी नींद ना पानी दित्ता फुल्लां नूं, कदे फेरी आउणे ना सुगंधियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां। हक हथे आउणा जे तू अपना, अट के तां पल्ला नहीं ओ सरना, इन्हां हत्थां नाल लिख पा के अपने, 10 नौहां दी कमाई सिख करना, हक हथे आउणा जे तू अपना, अट के तां पल्ला नहीं ओ सरना, इन्हां हत्थां नाल लिख पा के अपने, 10 नौहां दी कमाई सिख करना, हो चक कलम ते लिख इतिहास तू, छड्ड लिखणियां इह तुक बंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां।
ਤੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਕੁੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸੀਨ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇਗੀ ਪੰਨੂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਔਖੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਕੁੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਨ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ हाँ जी दोस्तों, सो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से है ना आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी, है ना। काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि एक जीरो से उठ के एक बंदा है ना ये 1 लाख तक पहुंच रहा है, एक मैनेजर लेवल तक पहुंच रहा है ना। सो देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस करना क्या है जी, एक छोटा सा डिसीजन लेना है। मैंने जब सेशन शुरू हुआ था एक बात बोली थी जी, वो लास्ट के अंदर वही सेम चीज आपको बोल रहा हूँ कि 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देता है। और आज से 3 साल पहले मैंने भी एक छोटा सा डिसीजन लिया था और आज सेम चीज आपके लिए है जी, आपने भी अपना एक छोटा सा डिसीजन लेना है, ठीक है जी। और देखो ये वीडियो एक 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा स्ट्रगल है ना, शायद मैं आपको ऐसे बोल के भी नहीं बता सकता, ठीक है जी। तो आप लक्की फील कीजिए कि आपको ये बिजनेस ऑनलाइन के अंदर मिला, क्योंकि आपको ये सारी चीजें फेस करने को नहीं मिलने वाली। बनाने की जिम्मेवारी, मैनेजर बनाने की जिम्मेवारी, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी हैं। आपने क्या करना है जी, सिर्फ आपने एक डिसीजन लेना है छोटा सा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। बाकी आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, कल के सेशन के लिए। और जल्दी से जल्दी जिस भी पर्सन ने, जिस भी सीनियर ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया उसको आप स्क्रीनशॉट वो सेंड कीजिए। अगर कोई बंदा भूल गया है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये जो अभी ये आप देख रहे हो ना, स्लाइड देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने सीनियर को भेज दो, आपको कल की मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जी आपको कल की सेशन के अंदर। ओके जी।